बताइए आप मुझे अनुराग भदौरिया, आपको लगता है कि जब तक आप राहुल गांधी के साथ रहेंगे तब तक कभी आप बाबा को टक्कर दे पाएंगे? आपने 24 में राकेश त्रिपाठी जी के पसीने कैसे छुड़वाए? आपने 24 में राकेश त्रिपाठी जी को अनकंफर्टेबल कैसे किया? आपने 24 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर कैसे दी? राहुल गांधी के साथ मिलकर नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना दिमाग चलाया। अखिलेश यादव ने ना सात समंदर पार वाले एडवाइजर्स की मदद ली अनुराग भदौरिया, और ना ही राहुल गांधी का साथ लिया। He did it on his own. He did it on his own, and he did it quite comfortably. Then why can't you do it on your own? अनुराग भदौरिया, आप अपने आप क्यों नहीं कर सकते? ये कब तक राहुल गांधी की बैसाखियां, और वो भी टूटी हुई हैं, आप उन पे चलने की कोशिश करेंगे? आप हर कदम पे गिरेंगे और औंधे मुंह गिरेंगे। अनुराग भदौरिया ऑफ द समाजवादी पार्टी, अनुराग जी जवाब दीजिए। पूछता है भारत। देखिए उत्तर प्रदेश, आपका क्या विजन है? बीजेपी की कमियां बीजेपी भुगतेगी। बिल्कुल। आपका विजन क्या है उत्तर प्रदेश के लिए? और क्या आपका विजन राहुल गांधी, क्या आपका विजन राहुल गांधी की बैसाखियों के ऊपर है? क्या आपका विजन राहुल गांधी के बिना नहीं है? क्या लोहिया जी का समाजवाद राहुल गांधी के लेफ्टिज्म के ऊपर या साथ चल के आगे बढ़ेगा? क्या आप राहुल गांधी की मदद से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर उत्तम नहीं उल्टा प्रदेश बनाना चाहते हैं अनुराग भदौरिया? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में गुंडा राज किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। गुंडा राज वो होता है जहां पुलिस गुंडाई करने लगे। एसएसपी साहब मेरठ में मोहित जाटव को, दिग्विजय भाटी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और फिर बंद करके किस तरह से उनको पीटा गया, उसकी आंख किस तरह से सूजी है, देखा है आपने? इसको गुंडा राज बोलते हैं। उसके बाद अगर मान लो विपक्ष उस पर आवाज़ नहीं उठाता, और उसके पहले एसएसपी साहब भी कारनामा कर चुके। एक बार कई वीडियो उनके धड़ाधड़ थप्पड़ मारने की, पुलिस उनको थप्पड़ मारने की आदत है। कमाल है भाई, बाहर अधिकारी महोदय थप्पड़बाज, पिटाई करते हो आप, और आप कहते हो आपने संविधान की शपथ ली है। ये संविधान की शपथ है, इसको कहते हैं गुंडा राज। दूसरा गुंडा राज आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से आई है, किस तरह से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार कितनी तेजी से है वो तो हमें ही पता है। कई घटनाएं आपके सामने हैं। गाजीपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की हो, या बीएचयू की घटना हो, या लखीमपुर की हो, कितनी कहाँ की घटना बताएं। यहाँ तो रौंद के भी मारा गया है किसानों को। और गुंडा राज क्या होता है? रौंद के किसानों को मार दो, पुलिस ऑफिस में दफ्तर बुला के पीट दो, कस्टडियल आप कस्टडी में लेते हो, उनकी मौत हो जाती है लोगों की। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में हमें जरूरत नहीं है। कौन कहता है जब छात्रों की बात करो तो कौन यहाँ भाग जाता है पाकिस्तान की बात करने के लिए? जब यहाँ युवाओं के रोजगार की बात करो तो कौन भाग जाता है पाकिस्तान? जब यहाँ किसानों की बात करो तो कौन खालिस्तान पाकिस्तान भाग जाता है? बताओ ना, मैं पूछता हूँ कौन भाग जाता है पाकिस्तान? और कौन है जो कर्नल सुफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन बता रहा था? और आतंकवादी कहाँ पाए जाते हैं सबको पता है। अनुराग भदौरिया आपसे, क्या आपको अखिलेश यादव के बिना पानी आपका गले से उतरता? क्या आपका राहुल गांधी के बिना अखिलेश यादव का पानी गले से नहीं उतरता? उनको ये क्या गलतफहमी हो गई है? नहीं, उनको ये क्या गलतफहमी हो गई है कि राहुल गांधी के बिना क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीतेगी? आप हारेंगे, और ये बात आप भली भांति जानते हैं अनुराग भदौरिया। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, मुझे बताया जा रहा है कि आप जमीन पे भी एक्टिव हो गए, फिर टिकट लेने वाले हैं आप बताइए, राहुल गांधी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके कैंपेन कर गए, तो क्या अनुराग भदौरिया कभी विधानसभा में जाएंगे? अगर राहुल गांधी आके वहां पे मोजे पहन के सिगाड़े के खेत में घुस गए, तो क्या अनुराग भदौरिया कभी माननीय विधायक बन पाएंगे? बताइए आप मुझे, बताइए अनुराग भदौरिया, क्या आप कभी राहुल गांधी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन के लिए बुलाएंगे? ये बताइए, क्योंकि मैं आपके पास एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेता सामने नहीं आएंगे, लेकिन आपको मैसेज तक सुनवा दूंगा, भैया हमारे यहां पे मत बुलाना, दिक्कत हो जाएगी। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? अखिलेश यादव अपने आप, समाजवादी पार्टी अपने आप टक्कर देने की स्थिति में तब भी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के साथ आप वॉक ओवर दे रहे हैं बाबा को, आप खुली छूट दे रहे हैं बीजेपी को। ऐसा नहीं है, कमियां नहीं है, लेकिन आप नकेल कसना नहीं जानते। आपसे अच्छा काम तो गवर्नर साहिबा कर देती हैं। अच्छे बताइए, आपसे अच्छा काम तो आनंदीबेन पटेल ने कर दिया। प्रमोद तिवारी वहां बिजी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी नई नवेली गाड़ियां खरीदने में, अच्छी बात है, खरीदनी चाहिए, मुझे भी पसंद है, खरीदो, लेकिन अपना काम तो करो। शाम को आके डिबेट करता हूं ना, काम करता हूं पूरे दिन, 10 सेकंड करता हूं कि नहीं? प्रमोद तिवारी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस को जितना सत्ता से दूर रखोगे
उतना प्रमोद तिवारी का 10 कद सेकेंड। बढ़ेगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अनुराग 10 भदौरिया 10 सेकंड एंड देन 10 त्रिपाठी जी सेकेंड। जवाब दे रहे हैं। 10 सेकेंड। त्रिपाठी जी आपके लिए तो फायदा है जब तक देखिए, प्रमोद तिवारी वहां इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पूरी अच्छी तरह पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश से उनकी जमीन सरक चुकी है, अब वो उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आने वाले। तो वंदे मातरम लेके आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसान, गरीब मजदूर, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला जो सुबह से रोज अपनी मजदूरी करता है, क्या सब वंदे मातरम अगर नहीं गा पाएंगे तो क्या राष्ट्रभक्त नहीं है? आपका कैमरामैन मेरे सामने खड़ा है, इसको अभी आपके सामने ले आऊं, इनसे पूछे वंदे मातरम गा दोगे पूरा? नहीं गा सकते। पाएगा तो क्या मैं नहीं गा सकता। क्या वो राष्ट्रभक्त मैं नहीं है? बताता हूं, या आप वंदे ये ड्रामा मातरम मेरे गा साथ पाओगे? नहीं चलेगा। मैं नहीं गा सकता। राष्ट्रभक्त नहीं हो। मैं नहीं गा सवाल ये सकता, नहीं है, सवाल ये लेकिन है कि मैं छात्रों पे कहीं लाठी बज रहा होगा तो उसे एक बंद नहीं सेकंड, कराऊंगा। एक सेकंड देखिए, सुनिए ना। अब आप सुनिए, मैंने एक आपको सेकंड पूरा सुनिए टाइम ना। दिया। राकेश त्रिपाठी एक जी, सेकंड पूरी एक सुनिए। पीढ़ी लगेगी, अरे, बात तो पूरी पूरी एक हो पीढ़ी जाए। लगेगी, बात तो पूरी हो जाए। 15 साल लगेंगे, बात तो तब पूरी बच्चों हो को जाए। कंठस्थ होगा। जब एक पीढ़ी 12 साल स्कूल में गाएगी रोज, उसके बाद जब निकलेगी तब अगली सबको बात समझ हो आएगा। जाए। ऐसे ही नहीं हो जाता। रत्नाकर जी हंस लीजिए, मेरे को नहीं आता पूरा, मेरे को नहीं आता पूरा। त्रिपाठी जी आपको आता है? अरे शांत रहिए, राकेश जी को भी नहीं आता होगा। अरे शांत रहिए, राकेश जी को भी नहीं आता होगा। और अनुराग भदौरिया आपको तो बिल्कुल नहीं आता होगा। अनिल झा जी माननीय विधायक है, इनसे पूछ लीजिए, नीली और पीली पार्टी के किसी को नहीं आता होगा। 100 में से 10 आदमियों को आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलता हुआ वंदे मातरम आप रुकवाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी अपने दफ्तर में 15 अगस्त के समारोह वाले दिन अरे वो गाना चलता हुआ रुकवाएगी। अबे क्या होता है? अरे अनुराग भदौरिया सबसे ज्यादा समय दिया मैंने आपको। रत्नाकर त्रिपाठी और फिर राकेश जी जवाब दे रहे हैं। राकेश जी दोनों का एक साथ दे दीजिएगा। नहीं, आप शांत रहिए। हो जाए, समय तो दिया, मैंने पूरा समय दिया, 4.5 मिनट बोले आप। रत्नाकर जी, आपको बहुत सूट करता है ना प्रमोद तिवारी जी? हो जाए उसके बाद आप चले जाइए। आपको बहुत एक लाइन सूट हो करता है ना प्रमोद तिवारी जी मैंने का? कहा- आपको बहुत सूट करता है ना प्रमोद तिवारी जी का? त्रिपाठी जी बोलिए, बोलिए त्रिपाठी जी। आप देशद्रोही आदमी हैं, आपको आता नहीं है वंदे मातरम को राकेश जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। राकेश जी, रत्नाकर जी के बाद जितना दोनों को दिया उतना आपको दूंगा, प्रॉमिस यू। हाँ, रत्नाकर आप उसका दुगना देंगे। हाँ। देशद्रोही आदमी है ना आप, आता तो है नहीं आपको वंदे मातरम। पूरा अलग नहीं ये आता, बताने झूठ का नहीं बोलूंगा आपने मैं, क्या किया? लेकिन मैं सीख रहा हूं। लेकिन मैं चलता हुआ वंदे मातरम बंद नहीं करवाऊंगा। लेकिन मैं चलता हुआ वंदे मातरम बंद नहीं करवाऊंगा। और मैं जैसे मैं अपने चैनल में कोई ये लुटियन मीडिया वाला, कोई तक-वक वाला स्पाई नहीं रखूंगा। लेकिन भाई, रत्नाकर जी, आपका नाम आपके राहुल ऐश्वर्य गांधी ने त्रिपाठी अपनी है क्या? कांग्रेस पार्टी में रखा हुआ है। आप बोलने जा रहे हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी में, आपकी कांग्रेस पार्टी ने रखा हुआ है और आपको भी सूट करता है। अच्छा ये बताइए, बोलने देंगे कि आप मन है आपका, मन है तो बोल लीजिए, नहीं तो छोड़िए, क्या करिएगा बोल के? छोड़ होना देते है हैं, नहीं। जाने दीजिए। सरकार तो आनी छोड़ नहीं दीजिए। उत्तर प्रदेश में। छोड़ दीजिए, उधर बोल दीजिए, तब रहने दीजिए। क्यों? प्रमोद तिवारी जी के लिए बोला नहीं जा रहा है? आप बोल दीजिए, जब आपको डरते हैं लगता आप है प्रमोद कि तिवारी से?